और हमारे साथ यहाँ पे हो चुका है बहुत अच्छे वाला मोए मोए। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं। तो गाइस हम जगह आए थे और हमें यहाँ पे क्या नाम था, प्रियंका ब्लॉगर बहुत अच्छे हैं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है मॉर्निंग के 3:55 और हम लोग उठ चुके हैं। तो अचानक कल रात हम लोगों का प्लान बना, तो हम लोग यहाँ से कसौली का प्लान बना है, तो हम लोग जा रहे कसौली। और यहाँ से एक्चुअली क्या है कि कैब करनी पड़ती है और टॉय ट्रेन का टिकट है हम लोगों का, मतलब होता है, तो उसके लिए मॉर्निंग व्यू काफ़ी अच्छा आता है। तो आई थिंक 4-7 बजे की या 6:30 की हम लोगों की वहाँ से ट्रेन होगी। तो इसके लिए हम लोग जल्दी उठ गए हैं, 1 घंटा में कालका से ही ट्रेन मिलती है। तो फटाफट से हो रहे हैं हम लोग रेडी। कैब हमारी ऑलरेडी नीचे आ चुकी है और फटाफट से उठ रहे हैं। तो सबसे मेन टास्क होता है बच्चों को उठाना। तो मनन उठ चुका है और अब हर्षु को उठाती हूँ फटाफट, और उसके बाद हम वहाँ पहुँचते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग अभी आ गए हैं कालका रेलवे स्टेशन, और बहुत अच्छी जगह है। चलो चलो चलो। कालका ही है ना। हाँ, ये बैक साइड है जो न्यू बन रहा है, हम लोग फ्रंट साइड है जो ओल्ड बना हुआ है। तो यहाँ से हमें मिलेगी टॉय ट्रेन, तो उसका आपको दिखाएंगे। अभी यहाँ पे जो है कालका में न्यू रेलवे स्टेशन बन रहा है, और यहाँ से हम आपको जो है पूरा टॉय ट्रेन का है। हाँ 6:20 की होगी हमारी ना। और यहाँ पे गाइस फिर उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे। तो अभी हमारी जो टॉय ट्रेन जिसमें हमने जाना था, तो वो टाइमिंग थी हमारी 6:20 की, अभी आई नहीं थी। तो फ़िलहाल के लिए यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर हम एक्सप्लोर। गाइस अभी टाइम हो चुका है 5:30 होने वाले हैं और 6:20 की हमारी ट्रेन है। तो देखते हैं टॉय ट्रेन का मज़ा। और गाइस उसके बाद यहाँ पे टिकट तो हम लोगों को मिल गई थी, लेकिन थोड़ा सा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब टिकट हमने ले ली थी जनरल की, और जब हम लोग यहाँ पे मतलब हम लोग जल्दी पहुँच गए थे टाइम से, तो तब तक तो ट्रेन आई नहीं थी। और अभी आप देखेंगे जस्ट हमारे सामने टॉय ट्रेन खड़ी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था, और हम लोगों से एक गलती ये हो गई कि हम लोग जो जनरल वाला हमने टिकट लिया था, तो जब हम ट्रेन आई थी तो हमारे सामने ही आई थी, तो पूरी ट्रेन खाली थी। तो यहाँ पे हम लोगों को ये क्लियर नहीं हो रहा था। तो उन्होंने यहाँ पे जो मतलब काफ़ी सारे लोगों से हमने पूछा, तो उन्होंने कहा कि आप जाके किसी भी डब्बे में बैठ जाओ। तो हमें भी उतना मतलब आइडिया नहीं था। और जो बाकी के और थे वो सारा रिज़र्व थे, तो जनरल वाला सिर्फ इसमें एक ही डब्बा था। और हम लोगों ने एक गलती ये की कि हम लोग उसमें बैठे नहीं। और क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही था, मतलब इससे पहले लास्ट टाइम आई थिंक भाभी लोग गए थे, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन ही बुकिंग करा ली थी, तो उन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। तो हम लोगों को यही लगा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो हम लोग उसमें नहीं बैठे और हम लोग बस वहीं बाहर वेट करते रहे। क्योंकि उस टाइम पे पूरी ट्रेन खाली थी, तो हमें लगा कि अगर सब लोग बोल रहे हैं और वहाँ पे जो टीटी होते हैं तो वो उस टाइम पे आए नहीं थे, क्योंकि क्लियर हमें वही बता पाते कि अगर आपने जनरल की टिकट ली है तो आप जल्दी से जाके उसमें बैठ जाओ। तो हम लोग बाहर ही वेट कर रहे थे कि पूरी ट्रेन खाली है, तो चलो कोई बात नहीं, अगर बोल रहे हैं तो हम जाके किसी भी डब्बे में बैठ जाएंगे। बट ऐसा नहीं था। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाके मतलब बैठ गए आराम से। और उसके बाद मॉर्निंग में हम लोग जल्दी निकले थे, तो हमने चाय भी नहीं पी थी। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे चाय वगैरह मंगवा के थोड़ा सा चाय बिस्किट वगैरह लिया, और आराम से हम लोगों को ना बहुत बढ़िया मस्त बिल्कुल एकदम गेट के पास वाली विंडो सीट मिल गई थी। तो हम लोग बहुत खुश हो रहे थे कि वाओ, मतलब पूरा एंजॉय करते हुए जाएंगे, और आराम से बैठे हुए थे। फिर थोड़ी देर के बाद ऐसी मतलब बातें चल रही थी, फिर टीटी भी आ गया। तो फिर वहाँ पे पूछा, तो उन्होंने बोला कि नहीं, जो टिकट आपने ली है जनरल वाली, आपको उस ही डब्बे में जाना पड़ेगा। तो उसके बाद तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो डब्बा पूरा फुल हो चुका था। तो गाइज अभी यहाँ पे हम लोग आ गए हैं वापस मेन रोड पे, और हमारे साथ यहाँ पे हो चुका है बहुत अच्छे वाला मोए मोए। एक्चुअली हमने जनरल की टिकट ली थी, तो हमें मतलब हमारे वहाँ पे पहुँचने तक
ऑलरेडी फुल हो चुकी थी, तो हमें सीट भी नहीं मिली। तो यहाँ से 1 से 2 घंटे का रास्ता है, तो बच्चों के साथ हम लोग मतलब इतना बिना सिटिंग के ट्रैवल नहीं कर सकते। तो अब हम यहाँ से ले रहे हैं कैब। तो अगर आप लोग भी कभी अगर जाते हैं तो पहले से जो है अपनी प्री बुकिंग करवा के रखें, क्योंकि यहाँ पे अभी आपको पता है समर वेकेशन चल रहे हैं, और उसके लिए जो है आप कम से कम यहाँ पे बता रहे हैं कि महीना 2 महीना पहले लोगों ने बुकिंग करवाई हुई है, तो उसी हिसाब से आप करवा सकते हैं। तो हमारे साथ तो हो गया है अच्छे वाला मोए मोए, और अब हम लोग जा रहे हैं कैब से। तो इससे भी 1-1.5 घंटा लगेगा, जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन ये था कि अगर टॉय ट्रेन में जाएं तो उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस अलग होता, क्योंकि बहुत स्लो चलती है, तो पूरा व्यू कवर हो जाता। बट ठीक है, कोई बात नहीं, वहाँ पहुँचते हैं। और यहाँ पे गाइस उसके बाद हम लोगों ने कैब ले ली थी, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पहाड़ों वाला रास्ता जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो पहाड़ों में आके ना एक अलग ही फील आती है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, दिन को बहुत सुकून मिलता है। और मौसम की अगर आप बात करें तो इस बार ना कहीं भी ठंड नहीं है, कहीं भी नहीं। मतलब हमने सोचा था कि मतलब थोड़ा सा सुबह शाम की तो ठंड होगी, लेकिन वो ठंड भी बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत ज़्यादा मतलब धूप थी, गर्मी थी। वैसे तो उस टाइम पे अर्ली मॉर्निंग था तो थोड़ा बहुत ठीक था, बट आगे जाके हमें बहुत ज़्यादा गर्मी मिली। तो यहाँ पे अभी तो फ़िलहाल के लिए हम बस ये रास्ते को एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। उसके बाद फाइनली हम लोग पहुँचे यहाँ पे कसौली, और कसौली पहुँचे तो यहाँ पे भी हमारे साथ मतलब अच्छे वाला मोए मोए हो गया। हमें यहाँ पे भी होटल वगैरह कुछ नहीं मिले। तो गाइज़ अभी हम लोग पहुँच चुके हैं चंगेसू, और यहाँ पे एक जगह है, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे स्टे किया है, और यहाँ पे रूम वगैरह हमने ले लिए हैं। और ये देखिए ठीक ठाक है, अच्छा है। बट अभी क्या है ना, पीक टाइम चल रहा है और लास्ट टाइम चल रहा है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश चल रहा है, बहुत ज़्यादा। लेकिन जहाँ पे अभी हमने ये लिया है तो इसकी जो लोकेशन आप देखेंगे ना, तो वो ओ माय गॉड वाली है, बहुत प्यारी लोकेशन है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये है लोकेशन, पूरा नीचे पहाड़ है और हम यहाँ बहुत ऊंचे में हैं। आराम से उतरो मनन, मनन उतरो। अब ना यही बंद कर देंगे यहाँ कमरे में। तो गाइज़ अभी हम लोग जो है फ्रेश वगैरह हो गए हैं, और यहाँ पे अभी हम लोग करते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह, चाय वगैरह पीते हैं, और उसके बाद फिर क्या प्लान है आगे का वो देखते हैं, कहाँ पे जाते हैं। तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट आने वाला है। तो लोकेशन आप लोग देखिए, लोकेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लग रहा है, मस्त हवा चल रही है, बहुत प्यारा सा। गाइस अभी हम वेट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट का, और अब भूख लग रही है बहुत तेज़, लेकिन अभी ब्रेकफास्ट हमारा आया नहीं है। भूख लग रही है बहुत तेज़ अब, और मौसम वैसे हवा चल रही है, लेकिन धूप भी मतलब तेज़ है, काफ़ी अच्छी खासी है। और आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप जब भी लॉन्ग वीकेंड्स है या फिर समर हॉलीडेज है, उसमें ना ही प्लान करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको 2000 की चीज़ भी 8,000 में मिलेगी, 5,000 में मिलेगी, जिसका कोई वर्थ नहीं है। और पहले से प्लान करके आए, महीने 1.5 महीने पहले, जितना पहले आप कर सकते हैं, हाँ जितना पहले आप कर सकते हो उतना पहले प्लान करके आए, क्योंकि इस टाइम पर तो मतलब क्राउड इतना ज़्यादा है, छोटे से छोटे हिल स्टेशन पे भी क्राउड बहुत ज़्यादा है। इसके लिए हमने शिमला ड्रॉप करा था प्लान, और हम कसौली गए थे कि शिमला में बहुत रश है, बट कसौली में भी उतना ही रश है, और सारे होटल्स अब हम आए हैं जंगसू, अब आए हैं जंगेसू। ये कसौली से 12 किलोमीटर नीचे है। तो गाइज़ अभी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए ऊपर वाले एरिया में आ गए हैं। यहाँ से आप देखिए, पूरा लुफ्त उठाइए जंगसू का, जंगसू ना, जंगेसू का। तो हम अभी बैठे थे उस नीचे वाले एरिया में, और अभी हम लोग आ चुके हैं ऊपर वाला जो टॉप फ्लोर है, और सामने वाओ इन पहाड़ों की हसीन वादियों में। तो अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में हम खा रहे हैं आलू का पराठा, मैगी,
रायता। बहुत तेज़ भूख लग गई थी। पराठा बहुत टेस्टी है, आलू प्याज वाला मिक्स। साथ में चल रही ठंडी ठंडी हवा। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे बताए पास में पूल वगैरह है और आप लोग देख सकते हैं हवा कितनी ज़बरदस्त, कितनी औसम है, बहुत मज़ेदार। फ़ोन पकड़ा हुआ है ना, फ़ोन भी गिरने को तैयार है, इतनी तेज़ हवा चल रही है। तो मस्त मौसम है, तो आए हैं तो करते हैं एंजॉय और देखते हैं कहाँ घूमते हैं। और उसके बाद गाइस हम जहाँ पे हमने होटल लिया था तो वहाँ के मतलब गाड़ी से वो लोग हमें लेके गए थे और उसके एक्स्ट्रा कुछ चार्ज वगैरह भी उन्होंने नहीं लिए, वो सारा कुछ उसी में इंक्लूड किया हुआ था। तो यहाँ पे मतलब वाटरफॉल है और ये आप देख सकते हैं माइलस्टोन कैफ़े करके यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमें लेके आए थे, तो बहुत ही प्यारी लोकेशन है, बहुत अच्छा है। और उसके बाद काफ़ी नीचे हम लोगों को चल के जाना था, मतलब थोड़ा तो था, तो बाकी लोग जा रहे थे आगे आगे, बच्चे भी थे साथ में, तो मैं जा रही थी पीछे से व्लॉग शूट करते हुए। तो मतलब आप देख सकते हैं कि अभी वैसे भी आपको पता है कि भैया सीज़न का टाइम है, कहीं भी आप जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा रश मिलेगा, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मैं आगे आपको दिखाती हूँ, मतलब आप सोच नहीं सकते इतना ज़्यादा। मतलब हम लोग जा रहे हैं स्विमिंग पूल और वाटरफॉल एंजॉय करने के लिए। तो मैं यहाँ से आपको नीचे का व्यू दिखाती हूँ, एकदम मौसम एक नंबर। मामी को मैं डुबाऊंगा। चल चल बेटा फटाफट चल, बहुत नीचे है अभी। तो नीचे का जो रास्ता है वो थोड़ा ढलान में है और धूप तो है खैर अच्छी खासी, बट अब जा रहे हैं पानी में तो करेंगे फुल एंजॉय, मस्त। काफ़ी रश है क्योंकि इस टाइम पे वैसे भी समर वेकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा हर जगह बहुत क्राउड चल रहा है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रश बहुत ज़्यादा है, तो हम लोगों ने देखा कि जहाँ पे जिस पूल में थोड़ा सा भीड़ कम है तो वहाँ पे जाए। और उसके बाद यहाँ पे क्या था कि अलग से अगर आप लोग फैमिली वाला पूल भी लेना चाहते हैं सेपरेट, तो उसका मतलब चार्ज अलग था। और वैसे नॉर्मल अगर आप है तो इसमें आई बहुत अच्छी है और बहुत मजा आ रहा है। तो गाइस ये गर्ल्स आई है कायदा पे और मेरी सारी फ्रेंड्स मिल रही है, मेरे से छोटी हैं, ठीक है वो भी है। उधर वो सामने है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया और अब हम क्लास में नंबर शेयर करेंगे और उसके बाद तो गाइस फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं अपने रूम पे जो हमने लिया है। बहुत इंजॉय किया, 2-3 घंटे से हम लोग यहाँ पे जो है बहुत इंजॉय कर रहे थे। धूप बहुत तेज़ है लेकिन हवा भी है साथ में, तो अच्छा लग रहा है। ऊपर को चढ़ाई है ना। और उसके बाद हम पहुंच गए थे ऊपर और उसके बाद आप देखिए इन लोगों की मस्ती चल रही है, डांस चल रहा है। तो ये मैंने जूम करके जो है कैप्चर कर लिया था, तो बाद में ये लोग जब व्लॉग देखेंगे तो ये देखेंगे कि मैंने ऊपर से देख रही थी। तो यहाँ पे जो है फिर मतलब ये लोग थोड़ा सा बाद में आए, शायद पहले आते तो मैं थोड़ा सा और इन्जॉय कर लेती इनके साथ में। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारी गर्ल्स थी और
यहाँ पे आप देख सकते हैं। मतलब आप कभी अगर आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे माइलस्टोन कैफ़े के नाम से ये है और बहुत अच्छी लोकेशन है, तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हैं। और अगर आप मतलब सीज़न के अलावा अगर कभी आप आते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इस टाइम पे समर वेकेशन है तो उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा रश मिला था। तो काफ़ी जगहों पे हमारा मोए मोए हो गया था, कहीं पे होटल नहीं मिला और रश बहुत ज़्यादा था। और गाइस उसके बाद आप लोग देख सकते हैं सामने का मैंने पूरा कैप्चर किया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक पूरा ट्रैफिक है, बहुत दूर तक। तो अच्छा हुआ कि हम लोग आगे नहीं गए, अगर हम आगे जाते तो डेफिनेटली पता नहीं हम कितने घंटों के लिए ट्रैफिक में फंस जाते। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं रूम में और टाइम हो चुका है इवनिंग के 4, बट बाहर धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है कि धूप देख के कोई भी नहीं बोलेगा कि 4 बज रहे हैं। तो बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि मॉर्निंग में हम लोग 3 बजे उठ गए थे और 4 बजे हमारी कैब थी, ट्रेन थी। तो ये बेचारे अब थक के सो गए हैं और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो शावर वगैरह हमने होटल में आके भी ले लिया था और बाहर का मैं आपको टेम्परेचर दिखाती हूँ। इतनी ज़्यादा धूप है, ऐसा लग रहा है कि अभी भी मतलब दिन के 1 या 2 बज रहे हैं, लेकिन व्यू बहुत अच्छा है। और बता रहे थे कि इवनिंग में 7-8 बजे के बाद जो है बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब थोड़ा ठंडा भी हो जाता है। तो अभी आप देख सकते हो कि इतनी ज़्यादा हवा चल रही है, अनलिमिटेड, बहुत तेज़, मतलब यहाँ पे वो लकड़ी वाली चेयर रखी है, इवन वो भी उड़ जा रही हैं। तो आए थे हम लोग वहाँ से स्विमिंग करके, तो जो हल्के फुल्के कपड़े थे वो हम लोगों ने धो के हल्के से ऐसे डाल दिए हैं। हवा इतनी तेज़ है, ऐसे बांध के रखने पड़ रहे हैं। तो थोड़ी देर हम लोग भी रेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि इवनिंग में थोड़ा सा यही लोकल में वॉक करके कहाँ तक चल सकते हैं। तो अच्छा तो लग रहा है, लेकिन थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो गाइज अभी टाइम हो चुका है इवनिंग के 7 o'clock, 7 बज चुके हैं और ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है। बहुत अच्छा, मतलब वेदर भी बहुत अच्छा हो गया है और सुबह से तो बहुत ज्यादा तेज धूप थी। तो अभी देखिए आप, सनसेट होने वाला है और कितना प्यारा है। और नीचे आप देख सकते हैं पूरा पहाड़ है और कितनी ज्यादा ग्रीनरी है और हम बहुत टॉप में हैं। तो व्यू मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, थोड़ा सा वो नीचे वाला एरिया है हम लोगों के मतलब रूम से, तो वहां पे स्विमिंग पूल भी है, बट उसमें आई थिंक पानी नहीं है। तो जैसा भी है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ और बहुत मजा आ रहा है। मतलब थोड़ी देर हम लोगों ने रेस्ट वगैरह भी कर लिया, क्योंकि होता है ना पूल में जाके पानी में खेल के बहुत ज्यादा थकान हो जाती है, और वैसे भी जब चलना चलाना होता है तो वैसे भी बहुत ज्यादा थकान हो जाती है। तो वो इसके लिए जो है अब हम मतलब थोड़ा सा रेस्ट भी हो गया था, बच्चे भी सो गए थे, अब बच्चे भी थोड़ा सा फ्रेश हो चुके हैं और थोड़ा थोड़ा हमें भी फ्रेश लग रहा है। तो हर्षु आप गिरोगे, यहाँ बैठ जाओ चुपचाप, देख आ रही है फिर चुड़ैल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे वाले रास्ते में, तो मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ से ऐसे उतरने का रास्ता है और ये पूरा व्यू आप, मॉर्निंग में हम लोगों ने मतलब यहाँ पे चाय वगैरह पी थी, ब्रेकफास्ट तो ऐसे हमने ऊपर ही कर लिया था। तो चलते हैं, मस्त हो गया गाइस मौसम, बहुत मजा आ रहा है। हवा आप लोग देख सकते हैं कितनी सनन चल रही है और भाभी अपनी पोज देते हुए। तो अभी हम लोग जो है सब लोग रेडी होके थोड़ा सा बन ठन के थोड़ा सा तैयार रेडी शेडी होके थोड़ा सा नीचे उतरे हैं, क्योंकि दिन में तो हमारे थोपड़े ऐसे हो गए थे धूप से जब हम आए थे वहां से। उसके बाद अब थोड़ा सा रेस्ट करके थोड़ा सा अब थोड़ा चेहरा खिल रहा है ना। शाम अच्छी है, शाम अच्छी है, दिन में तो बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा। शाम अच्छी है। शाम गुलाबी शहर नवाबी, ऐसी है ना गाना। हाँ अभी रख दो बेटा, खाना खा के हाँ रख दो इसको। गाइस अभी टाइम जो है 8 बज चुके हैं और डिनर वो है रेडी हो रहा है और हम उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये रहा सामने का व्यू,
बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम पे। तो यहाँ पे जो है आप पूरा जंगसू देख सकते हैं और बहुत ही प्यारा है। सारी जगह पहाड़ों में देखिए लाइट जल चुकी है। टाइम 8 बज चुका है। अभी हम लोगों का जो है वो डिनर रेडी हो रहा है, तो अभी हम लोग बैठे हुए हैं। और जहाँ पे हमने स्टे किया है ये आपका नाइट व्यू के नाम से यहाँ पे होटल है। तो कभी भी अगर आप आएँ तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी सर्विस मिलेगी और मतलब एकदम फैमिली जैसा आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट मिलेगा, बहुत ही अच्छा। तो गाइज़ अभी हम लोगों का जो है डिनर हो रहा है रेडी। तो जहाँ पे हमने स्टे किया है जंगेसू ये जगह है। तो यहाँ पे जो हमने स्टे किया है वो है आपका नाइट व्यू के नाम से। और ये अंकल जी वहाँ के ऑनर हैं, भैया दोनों। क्या नाम है भैया आपका? मेरा अरुण ठाकुर है। अरुण ठाकुर भैया का नाम है। तो मतलब आप लोग अगर यहाँ पे आए ना तो इनके होटल में स्टे कीजिए, बहुत अच्छी सर्विस आपको मिलेगी, एकदम फैमिली जैसी। मतलब हमें लगा नहीं कि हम यहाँ पे होटल में स्टे हमने किया है, मतलब एकदम फ्रेंडली जो भी है किस तरीके से, मतलब बहुत अच्छा लगा। और खाना भी बहुत अच्छा। खाना मतलब खाने की तो मैं क्या बात करूं, भैया ने जो भी चीज़ बनाई, चाय मतलब जैसी मुझे पसंद है, अदरक काली मिर्च वाली, कम चीनी, और खाना भी मतलब A1। तो यहाँ पे जैसे आप आएँ तो यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, नाइट व्यू के नाम से है। और रेट भी आपको बाकी मतलब होटल्स के अकॉर्डिंग जो है बहुत ही रीजनेबल मिलेंगे, है ना? तो आप लोगों को कैसा लगा हमसे मिलके? बहुत अच्छा लगा जी। बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे अब गेस्ट हमारे पास आएंगे तो आते रहे, बहुत मतलब ही एकदम अच्छा लगेगा। हाँ फैमिली वाला, मतलब बहुत अच्छा लगा। ऐसे लगा नहीं कि भाई हमें होटल वाली सर्विस मिल रही है, एकदम फैमिली वाली, तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ से आपको भैया पूरा बता रहे हैं कि इनके होटल से जो है क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे देखने के लिए। ये हमारा चंडीगढ़ व्यू है जी। इधर को बद्दी बरोटी वाला नालगढ़ आ गया और नड्डा साहब आ गया, सुखना लेक है। सुखना लेक भी यहाँ से आपको दिख जाएगी। हाँ जी बिल्कुल। और चंडीगढ़ एयरपोर्ट ना। जुलाई महीने में। हाँ जी। कौशल्या डैम, पिछला डैम भी है साथ में। सिस्मा डैम इस साइड को आगे पड़ता है अपना। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से आपको जो है बहुत अच्छा व्यू आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ तब से, तो काफ़ी अच्छा लगा। और ये आप देख सकते हैं पूरा कितना अच्छा व्यू आ रहा है। तो मतलब बहुत मज़ा आया यहाँ पे, एकदम बिंदास वाला, बहुत अच्छा लगा। तो गाइज अभी हम लोगों का जो है डिनर टाइम हो गया है और अब हम करते हैं डिनर स्टार्ट। और डिनर में हमने मंगवाया है, क्या है, आलू फ्राई है ना, आलू फ्राई, दाल मखनी, पनीर भुर्जी है, चिली पटेटो है। और अभी जो है गरम गरम रोटियां आ रही हैं, तो फटाफट से करते हैं डिनर। लो ना, जब तक ये तो लो आप लोग। वो तो उनको भी तो भाई वो गोलगप्पे और वो बर्गर खाते समय नहीं होता है फालतू की चीजें, आइसक्रीम। तो गाइस अभी हम लोगों का डिनर वगैरह सब हो गया है डन। और टाइम अभी 11 बजने वाले हैं। तो हम लोग अपने रूम के बाहर बैठे हुए हैं और मौसम का क्या ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं, बैठे हुए हैं आराम से। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और सामने का व्यू है ना, मतलब अभी देखने लायक है हमारे होटल से, एकदम मस्त वाला। तो यहाँ से आपको सारा पंजाब और क्या क्या भाभी, चंडीगढ़, खरर, हाँ मतलब पूरा पंजाब आपको जो है यहाँ से दिख जाएगा, पूरा पंजाब, कालका, ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो। बहुत अच्छा नाइट व्यू है यहाँ पे। तो अगर कभी आप लोग भी यहाँ पे आते हैं, जंगसू है ना ये, जंगसू में जंगेसू, तो यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं और बहुत अच्छा है। और अब इसके बाद अभी सोना भी अभी से होगा नहीं, लेट ही होगा, क्योंकि बच्चे अभी शाम में बहुत लेट तक सोए हुए थे। और बाकी बैठी हुई जनता जनार्दन कुछ कहना चाहती हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ? बस इवनिंग उधर देखो। मॉर्निंग का क्लाइमेट अच्छा है यहाँ पर फिलहाल अभी। बाकी यहाँ पर भी लोग यही बोल रहे हैं कि इस हाँ। बार जितनी गर्मी पड़ी है उतनी तो कभी भी नहीं पड़ी इनके लिए भी। फर्स्ट टाइम है यहाँ पे भी। हाँ, तो अगले महीने से बारिश का टाइम है, उसके बाद से क्लाइमेट बहुत अच्छा हो जाएगा। और बेस्ट टाइम विजिट करने का अगस्त ही है। और ये सारे होटल्स आपके फुल हो जाएंगे, तो प्री बुक करके आए। और जो होटल का लिंक ये शेयर करेंगे वो होटल में जरूर स्टे करें। इनकी सर्विसेज वगैरह सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, स्पेशली इन लोगों का खाना बहुत अच्छा है और रीजनेबल है।
ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस। अच्छा एक्सपीरियंस था। तो गाइज करती हूँ यहाँ पे आज के व्लॉग की एंडिंग। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग, आज की वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं आपसे कल मॉर्निंग में नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट। महेश जी आपको देख रहे हैं सब, गुड नाइट एवरीवन। महेश जी को नींद आ रही है, बाय, गुड नाइट।